अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा है कि ज़रा देखें गैस की हवाले से, क्योंकि हम जो प्रोग्राम गुज़श्ता किए हमने तो उसके अंदर हमने इलाकों के अंदर गैस आ नहीं रही है। जहाँ जिस इलाके में जाएँ वहाँ परेशानी है। गैस एलानिया गैर एलानिया तौर पर SEGC की जानिब से जो शेड्यूल जारी हो चुका है कि 3 टाइम गैस मैसर है और उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे के लिए गैस आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सिर्फ नाम के लिए कहा जाता है कि सुबह 6 बजे गैस दे देते हैं, उसके बाद गैस नापैद हो जाती है। वो बेचारे अब क्योंकि LPG इस्तेमाल करने पे मजबूर किया जा रहा है, और LPG की कीमतें जो हमने गुज़िश्ता दिनों देखी जो 500 रुपये को तजावज़ कर गई, लेकिन अब भी कुछ इलाकों के अंदर 380 से लेके 470 रुपये तक कराची शहर के अंदर इस वक्त गैस की कीमतें जो हैं वो मौजूद हैं और बेची चली जा रही हैं। लेकिन इसके ऊपर कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं? जहां हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन आ जाता है, ओगरा कहता है 302 रुपये सरकारी रेट है रिटेल का, यानी कि ऐसी जगहों पे जहां मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पे 302 रुपये में बिकनी चाहिए। लेकिन इनकी क्या मजबूरियां हैं वो आज ज़रा जानते हैं। लेने वाले की क्या मजबूरियाँ हैं वो आज ज़रा जानते हैं। जो इम्पोर्ट कर रहा है इस वक्त गैस, उसकी क्या मजबूरियाँ हैं वो भी आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। ज़रा आगाज़ करते हैं, पहले उन लोगों से बात करते हैं जो ये इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर से लेने के बाद गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपका और मेरा वास्ता इन्हीं से पड़ता है और हम समझते हैं कि ये लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। आखिर इसमें मुनाफाखोरी कर कौन रहा है ये आज जानते हैं और पूछते हैं कि किसकी क्या मजबूरी है जिसके तहत ये तमाम शहर के अंदर गैस की कीमतें इस वक्त आसमानों को छू रही है। आइए आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और लोगों से बात करते हैं। चलें जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जहाँ ये LPG इस वक्त जहाँ सही बात तो ये जब हम बात कर रहे होते हैं 410, 470, 380 कोई रेट नहीं है। सही बात हमसे ये बताएंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर LPG पे जी सर, इतनी महंगी फ्यूल अब क्यों? इससे अच्छा पेट्रोल पे ले आओ इसको वापस। वारा नहीं खाते पेट्रोल पे। अच्छा, अब जो गैस की कीमत इस वक्त क्या मिल रही है शहर में, सही सही बताना। ये 400 रुपये मिल रही है अभी। और क्या करें, गुजारा होता नहीं है। 400 से लेके 470 तक हम अभी देखते मैंने हैं। 400 से 80 से ख़रीदा हुआ है, अभी 400 पे आ गया है। अभी 400 पे आ जी, गया। कम से कम इसका रेट कम होना चाहिए। हाँ, क्या करें, गुजारा नहीं होता इस पे। तो अभी फिर कैसे करोगे? अभी तो अभी डीजल पेट्रोल सभी क्या महंगा, करें फिर सर? घर में गैस नहीं है, यहाँ बहुत गैस। परेशान है, क्या करें, कहाँ पे जाएं। तो फिर ऐसी जगह जगह जहाँ डिस्काउंट मिल रहा होता है वहीं जाते हो? फिर नहीं आप? मिलता कि कोई भी नहीं दे रहा सर। डिस्काउंट भी नहीं कोई नहीं देता। कोई दे रहा है, बिल्कुल पेट्रोल वारे नहीं आता। और फिर किराया मिनिमम अब करीब से करीब कितना आप सवारी कितना किराया- सवारी से क्या मांगते हो? सवारी से मांगते हैं, किराया देती नहीं है सर। बोलते हैं यहाँ आप इतना किराया मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप 500 रुपये मुझे, मैं आपसे बोलूँ कि मुझे यहाँ आगे छोड़ दो बलोच पुल तक, तो आप उससे बोलोगे 500 रुपये, कितने बोलोगे? तो पहले 250 रुपये के LPG थी, ये इम्तियाज़ का 100 रुपये देते थे। सही है। अब भी 480 था, वो 100 दे रहे हैं। कहाँ पे जाएं, हम तो मर रहे हैं सर। तो सर देने वाला भी तो गरीब है ना, अमीर आदमी थोड़ी है। अमीर- अमीर के पास तो ऐसी गाड़ी है, नहीं है उसको सर। पेट्रोल जितना भी महंगा कर दो फर्क नहीं अमीर है पड़ता। तो उसके पास तो गाड़ी पे चला जाएगा, बैग पे चला जाएगा, पैदल चला जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, गैस जला रहे जी जी कितने में ली? 400। 400 में। इससे पहले इससे पहले 450, 480। पहले तो सस्ती थी, अभी तो महंगी हो गई है। अब जंग लगी हुई है ना, क्या करें यार, खुमियाजा तो सबने भुगतना ही। तो खमियाजा भुगतना है, गरीब का क्या है? क्या हम भी क्या करें, हम करें क्या? हमारे पड़ोस में जंग चली हुई है, तो ये होना तो यही था ना। फिर तो पड़ोस में जंग चढ़ी है, जंग खत्म हो गई, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब वक्त लगेगा, इंशाल्लाह आ जाएगा नीचे। वक्त ये देखें ना आप, हाँ पेट्रोल 500 कर दिया, हाँ मोटी मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, मोटी मोटी समझ रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी खेल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा 500 करके 380 कर दिया, हाँ। 250 से मुनाफा कमा रहे हैं। अब आवाम को ये समझ नहीं आ रही। भाई बोलेंगे तो कुछ होगा ना। अमीरों का क्या है, वो तो पार्टी में जाते हैं, घंटा घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, स्टार्ट बोलते हैं जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब तक गाड़ी नहीं बंद करना। क्यों? क्योंकि गरीब की जेब से जा रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम उसी गाड़ी का पेट्रोल तुम कहाँ दे रहे हो यार? तो हमारी जेब से निकल रहा है, महंगाई हो रही है, हमारी जेब से जा रहा अच्छा, है। महंगाई तुम्हारी देश से जा रही है। बड़ी सही बात है ना। बड़ी अब टेक्निकल बात कर रहे हो तुम। हाँ हमें 500 ही पड़ रहा है ना, उनका क्या जा रहा है? पंप उनको पे तो जाएंगे, इतना गाड़ी टैंकी फुल है, बस जाने दो। अब क्या हुकूमत से क्या अपील चाहते हो? अब कैसे गैस तो घरों में, कहाँ आपकी रिहाइश कहाँ है वैसे? यही पीछे कईमाबाद में। तो क्यों गैस नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही? जी बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप हुकूमत पे बरस पड़े, गैस वालों को क्या बोलोगे? सर ये देखें, वो गरीब है, हाँ। वो भी गरीब है हमारी तरह। हम रक्षा चलाते हैं, हमारा अबू भी रक्षा चलाता है। हाँ, कौन गरीब है? जितना मिलता है हम खुश हैं। गैस कंपनी गरीब है?
कंपनी थोड़ी गरीब है, अच्छा, जो चला रहे हैं वो तो बेचारे गरीब हैं, उन्होंने तो 20 रुपये कमाने हैं ना अपने, आखिर उन्होंने दुकान खोली हुई है, बिल देना होता है, बिल्कुल सही। किराया देना होता है। अब ये आपको देखिए, ये इनसे बगैर इनसे दुकान के बैठे हुए हैं, इनसे आपको गिला नहीं है? इनसे हमें कोई गिला नहीं है, हम्म, हमें गिला है बड़े लोगों से, हुकूमत से। बराए मेहरबानी करें, कुछ तर्स खाएं, ये नहीं हो कि फिर आपको लगता है हुकूमत कर सकती है, उसके बस में है? कर इतना सकती है, बिल्कुल कर जो सकती इंटरनेशनल रेट के हिसाब से आपको लगता है? है। जी बिल्कुल कर सकती है। आप इनको बोलें इंटरनेशनल रेट निकालें, अगर वो रेट निकालेंगे उस हिसाब से आप 20 रुपये रखें, 30 रुपये रखें, ये थोड़ी होता है कि डायरेक्ट 100 200। अच्छा, आप दुकान वाले से आपको गिला क्यों नहीं है? सरकारी रेट आपको पता क्या है? सर मैं अगर खुद 300 निकालूं, रुपये का रेट है, सरकार ने बोला है 302 रुपये में खरीदो, 304 रुपये में खरीदो। मैं पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं आपसे लेकिन बात क्या कर है- रहा हूँ ये। लेकिन क्या है, हम गरीब हैं, इस वजह से हम कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जितना मिलता है हम खुश हैं। लेकिन इनको बोले हमारे ऊपर प्यास नहीं काटें, मेहरबानी होगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई आपका वक्त देने के लिए। हाजी साहब खुद यहाँ के इस वक्त जो अब्बासी फीलिंग है इनका, जी 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 अब अब्बासी साहब आप ही हैं? अब्बासी से आप अब्बासी मेरा सयाल भाई, मुझे एक बात बताइए, जी जी। सरकारी रेट पे आप क्यों नहीं बेच पा रहे? 302 रुपये का रेट और 400 रुपये पे वो तो जबानी सरकारी है ना, जबानी नहीं है, आप- पर्चा है। नहीं, जब नहीं, पर्चा दूँ, नहीं, पर्चा तो है, हाँ, पर्चा तो हम मान लेते हैं। नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन है, पर आप ऐसा करें कि ये आज ये बर्शियम वालों का रेट पूछ लें उनसे, क्या रेट दे रहे हैं, जो ये सप्लाई वाले, सिपलाई वाले क्या रेट दे रहे हैं हमें। हम्म, तकरीबन 345 40 कल का रेट इससे 331 ऊपर, रुपये आज का रेट मुझे पता चला कुछ। कल 40 समझ लेते हैं, कल 40 45 था। सही है। हम तो वही 10 रुपए 20 रुपए वही कमा रहे हैं, दुकानों का किराया भी दे रहे हैं, नौकरों की तनख्वाहें भी दे रहे हैं, गाड़ियों का खर्चा भी कर रहे हैं, डीजल कहाँ पहुँच गया है। हम्म, हमें तो अगर सस्ती मिले तो हम गरीब लोगों को सस्ती दें, हम्म। सस्ती दे के। आपके पास कोई, जब जिससे आप गैस लेते हो, जी कोई जी, पर्चा, कोई सेल टैक्स की पर्ची, कोई इनवॉइस, कोई चीज़ देता है आपको? वो तो देता है ना, रोज रेट तो देता है। रेट नहीं पूछ रहा, कोई जिससे गैस खरीदते हो, नहीं, नहीं, वो वो गैस नहीं। का कोई पेपर देता है कुछ आपको? नहीं देते हैं, बस रेट देते हैं, रेट और से वो गैस लेके आप आते हैं। उसको पैसे किस मद में देते हो? वो अपने अकाउंट में पैसे लेता है आपसे? अपने अकाउंट में तो अपने अकाउंट में भी लेता है, दूसरे के अकाउंट में भी लेता है। हम्म, तो आप ये मेहरबानी करें कि उनके पास जाएं, हम्म। कुछ सस्ती करें। जाएंगे, आपने हम भी बोल लोग- दिया, हम भी जाएंगे। हम आप भी सस्ती देंगे लोगों को। आप बेफिक्र रहे, आज मैं आखिर तक जाऊंगा। आज मैं आज चले जहाँ जाएं, तक बर्शियम वालों के पास चले जाएं, फिर प्लांट वालों के पास चले जाएं, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछें। के पास जाएंगे, प्लांट हाँ, के सबके जो पास, तर्जुमान है हम उनके पास भी जाएंगे, आज सब जगह जाएंगे। जगह आज ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है, लेकिन पहले मैं आया था कि इस वक्त ग्राउंड पे क्या चीज़ चल रही बस है। ग्राउंड पे अब यही देखो है। 302 रुपये पे और रेट है। 410 रुपये, बहुत फ़र्क है ना, सरकारी रेट तो है ना। नहीं, हम तो आज नहीं है दे रहे हैं। जी सर, प्लांट रेट है आज का 331 मैंने सही बोला ना? 331 प्लांट रेट है, प्लांट उसमें रेट। कोई एक्स खर्चा मिल नहीं है। है, एक्स प्लांट है। एक्स प्लांट हो गया ना। सबसे बड़ी बात ये इसके है अंदर आपकी लेबर भी है, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी। ट्रांसपोर्ट है, फिर हम है, फिर हम जैसे दुकानों को देते हैं, हम 400-500 हम रखते हैं एक बड़े सिलेंडर के पीछे, 1800 उसको भी चाहिए, उस अगर 2-3 बेच रहा है तो उसका भी पेट पालना है। कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो क्रास मिलेंगे उसने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मैं काम अपना खून किन हाथों में तलाश करूं, मुझे ये बता। मैं बता रहा हूँ ना, आप ये देखो इस टाइम जो क्रॉस फीलिंग है वो गलत है, क्योंकि वो बनारस वाले माफिया बैठी हुई है जो कि गलत रेट निकालती है। अब ये तकरीबन जो रेट अभी कराची में 450 या 470 रुपये की है, ये 2700 की खरीदी हुई है, 2700 की खरीदी हुई है, 11.8, जो कि इन्होंने 5,5400 में हमें दी है। मुझे किलो में समझाए ना, आम किलो- आदमी को नहीं इस तरह समझ, कैलकुलेटर उठाएं, आम आदमी को ये बताएं कि किलो में आपने उसने कितने एक में बेची और किलो में उसको क्या, आपको क्या पड़ी। ये अब अशारियों में हम चले जाएंगे और सामने वाला आप- कैलकुलेटर आप- बैठा रहेगा, आप- लेके बैठा नहीं, जी। आप थोड़ा नहीं समझे सर मैं नहीं, आम आदमी की बात करें, मुझसे रिक्शा वाला पूछता है, मुझसे घर पे औरत पूछती ये है जिसको भरवाना है। 228 रुपए की खरीदी हुई है उन्होंने, ठीक है, ठीक है, ये हमें दी है 228 रुपए किलो पे पड़ रही है जो खरीदी है, जो उन्होंने उन्होंने खरीदी, खरीदी, ठीक है। ठीक है। हमें जो दी है वो 457 रुपए में उन्होंने बेची है हमारे पे। और आप आप देखो माफिया आपने कौन फिर हुआ? कितने में बेचा आगे? हमने क्या, हमने 500? तो
570 अगर हमें ये 57 मिली, हमने 80 में आपका बेची है, ब्रेक थ्रू 70 में बेची है। आप 120 130 रुपए तो नहीं रख सकते ना? नहीं, 120 कोई दुकानदार नहीं रख सकता। 520 कोई तक, दुकान- 530 तक, ये देखो, 540 तक नहीं, गई उस वक्त ये यार। देखो, नहीं 540 पे नहीं गई, 470 और 500 तो आराम से गई है, क्रॉस नहीं, किया वो 500 यार। पंजाब में हुई, यहाँ हुई है, कराची शहर में हुई है। वो फिर आज भी हमने- मैं आपको ऐसे इलाके दिखा दूं, 470 में भी सिलेंडर मिल रहा है आज भी 470 जी, आज किलो। भी जी। इलाकों के अंदर जहाँ पे सख्ती ज्यादा है, 300 जहाँ पे एक सुनो, दुकान है जिसकी 300 मोनोपोली लगी हुई है, जहाँ पे उसको रेट सिर्फ एक दुकान लेके बैठा हुआ है, उस मोहल्ले वालों से वो 470 रुपए में बेच रहा है। वो इलाके में आपको बता दूं, बहुत नाजायज है। हमारा दुकानदार है, आप हम नहीं बोल 410 पे हो तो 470 नहीं। तो बन ही जाता है यार। हम क्या नहीं, चीज है हम 50-60 रुपए? 380 पे हैं। सर ये तो मेरे आने पे हो गया 380। नहीं 410 रुपए लिखा हुआ है, अभी मैंने देखा है यहाँ। कम देते हैं रक्शे वालों को, 10 लिखा हुआ है, 400 लिखा तो हुआ मेरे है। घर में जो पौधे से पैसे थोड़ी निकलता है, जो घर घरेलू वाले को 410 में देंगे और रिक्शे वाले को 480 वो देंगे। नहीं है। चले मैं आपसे और बात करता हूँ, अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया, यहाँ ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जरा मजीद और बात। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात जो है बहुत दूर और रंग कुछ और, बनाना नहीं चाह। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास आइए तो सही, आइए इधर। मैं ज़रा, और भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। रिक्शा चला रहे हैं, एलपीजी पे चला रहे हैं? क्यों भाई, अब तो कोई नया टेक्नोलॉजी ले लो, कोई ऐसी जिस पे ये चल जाए। इतनी महंगी एलपीजी पे कैसे चलाओगे? ऐसे गरीब आदमी तो यही कर सकता है कि गरीब आदमी आटा ही पूरा नहीं होता तो एलपीजी पेट्रोल तो आपने वैसे बात भी सुनी मेरी अभी? आप जो मैं इनसे बात कर रहा था, ज्यादती हो रही है सर गरीब के साथ। उधर से गवर्नमेंट वो कर रही है, उधर से हमारी आवाम हमें खुद काट रही है। यहाँ मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, गरीब का दुश्मन गरीब बना हुआ है। गरीब का सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इस वक्त चाहे देखो, ठेले वाला गरीब आदमी है लेकिन वो मुनाफाखोरी में लगा हो। मंडी के रेट देख लो, उसके ठेले के रेट देख लो, भाईजान, अच्छा इधर खासा फर्क। अगर ठेले वाले से भी यहाँ भत्ता लेना शुरू किया हुआ है, तो हर चीज़ पानी वाले से, हर चीज़ से भत्ताखोरी चल रही है सारी। ये कोई गरीब आदमी को सोच नहीं रहा, कोई आवाम का कोई सोच नहीं है यहाँ पे। सब जो है ना, इन हालात में जब पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा है, गैस बसों के महंगा है, किराए सब महंगे, सब आप लोगों की चीज़ें महंगी, तो आप लोगों को सवारियाँ मिलती हैं, वो लोग कैसे गुजार देंगे नहीं, आपको? किराए नहीं देते, बस वही मजबूरन के शाम को 500,000 सारा दिन कमा के तो 500 ही बड़ा। आप लोगों को मजबूरन मेरे ख्याल से फिर शेयरिंग में बिठाना पड़ता है। जाहिर है एक आदमी तो एक जगह का रूट के पैसे नहीं निकाल सकता। कोई भी नहीं देता है। हमें जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि 50 रुपए में उठा के हमने घर पूरा करना होता है कि भाई ये 50 रुपए सवारी से हम क्लियर करें, तो वरना शाम को बच्चे कहाँ किसके पास इस वक्त सही रेट क्या है ये एलपीजी? यहाँ तो जुल्म ही चल रहा है, 470 रुपए तक चल रहा है यहाँ पे अंदर। मैं सही कह रहा हूँ? मैं जो इनसे बहस कर रहा था गलत कर रहा था? नहीं जो हक की बात जो है ना, 480 रुपए 470 रुपए। ऐसा है कोई मैंने गलत बात बोली अब तक जो मैं इनसे यहाँ सही कयूमाबाद के अंदर के? सर मैं मुतादिद इलाके बता दूँ, गैस तो किसी के पास नहीं है ना, हमें भी सिलेंडर पे पकाना है। जब सुबह उठो गैस का सिलेंडर खत्म हो तो भूखे पेट भी निकल जाते हैं भाई। आज तो वो हिसाब है। आधे से ज़्यादा कांटे से भी ज़्यादा जो है ना, बंदे को कपड़े उतार लेते हैं। और सबसे अहम चीज़ है इनके वेट के अंदर भी मसला है, वेट का मसला हर जगह। किस मद में आप जो है यहाँ पे लोगों के साथ, कराची के शहरियों के साथ हाथ हो जाता है? आप कुछ कह रहे हो? पहले तो माशाल्लाह गैस सही आती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोड। यार ये तो समझ में आ रहा है ना, अभी चलो गैस जंग लगी हुई है, समझ रहे हैं हम भी कुर्बानी देने के लिए आवाम भी तैयार है। महंगे कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप अभी क्या करते हो? रिक्शा ही है? जी रिक्शा चलाते जी हैं? जी। तो क्या गैस की कीमतों में कितना फ़र्क, अब कहाँ तक आप लोगों ने कभी ये अंदाज़ा लगाया है कि इतनी कीमत हो तो आप लोगों का गुजारा बसर हो सकता है कि इस कीमत तक हम चला सकते हैं रिक्शा? 80 रुपए तक चल रहा था। हाँ वो सही था। वो सही था कि बच्चों को रोज़ी मिल जाती थी। अब तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि शाम को यकीन करो घर पे फटे, घर पे कमाई नहीं करेंगे तो घर वाले अजाब। उधर से हम शुगर के मरीज़ हैं, उधर से हमारी अपनी दवाई पूरी नहीं होती है। दवा ले वो पता नहीं सही, हमारी प्लीज़ सेट हो जाए। कौन सही हो जाए प्लीज़ उसके लिए इज्तिमाई दुआ करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर बंदे से यार हर आदमी तो नहीं है, हर इलाकों में अच्छे बुरे लोग आ जाते हैं, वहाँ उसमें भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह करे हिदायत देते। आप क्या करते हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है।
क्या हालात है सर? बस बुरे हालात हैं सर। सवारी जो है पैसे देती नहीं है, वही पुराने हिसाब से देती है। गैस इतनी महंगी है, गरीब बंदा कहाँ अफोर्ड करे। मालकों को भी देना होता है, रात को खुद भी कुछ बचत करनी होती है। कहने का मकसद है सारा माफिया जो है ना इन्वॉल्व है सर। तो एक बंदे का काम नहीं है इसमें। अच्छा, ये बहुत बड़ा माफिया है जिसको पकड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। फिर मेरी गुजारिश है बस गरीबों पे ख्याल किया जाए, खास तौर पे रिक्शे वालों पे। यार वो रिक्शे बारह वाले रिक्शे। क्या ऐसे ऐसे भाई जो घरों में काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरे हैं, जो मजदूर है, दूसरा तबका है, फैक्ट्री का काम करने वाला है, सबके साथ मसाइल है ना। सिर्फ रिक्शे वाले के साथ तो नहीं है, वो हर तबके का आदमी जो है वो इस वक्त परेशान है। सिर्फ वो अपर क्लास 2% लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, हकीकत है सर। हकीकत बाकी है तो कि सब ये आप और मैं सभी परेशान है भाई। ऐसे जो ही, तनख्वाहदार आदमी परेशान है, उसकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि सेठ कह रहा है मैं कैसे बढ़ाऊँ। तो इन हालात के अंदर तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह नहीं बढ़ी, नहीं बड़ी सर, सही कह रहे हैं आप। सब परेशान है। हालांकि पुलिस का सब बंद किया हुआ है, मगर साइड पे करके पुलिस वाले भी कहते हैं जी ये 500 रुपये चुप करके दे दो। वो बेचारा भी क्या करे यार, वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा है। वो भी अपना उन तनख्वाहों में वो भी अपना नहीं पूरा कर सकता, उसके भी बच्चे। तनख्वाह बनती है, मगर ये क्या गरीब आदमी को काटते हैं, सब आदमी गरीब को काटते हैं। कि गाड़ी वाले को रोके पता चल जाएगा। चले हाजी साहब, सब परेशान हैं यहाँ, आपके सामने देख लो, सब लोग परेशान हैं। अब आपकी परेशानी अब आप कर रहा हूँ तो मैं आप भी परेशानी लग रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो परेशान कर रहा है, उससे आगे जाएंगे तो वो वो उससे कहेगा इम्पोर्टर परेशान है। सब परेशान है, सब दुनिया परेशान कहाँ है। तो किस आप देखो इस कारोबार से मुंसलिक हो, आप क्या समझते हो कि या तो ये जो हुकूमत नोटिफिकेशन निकाल देती है पैसों का, जो प्राइस का, जो कीमत का निकालती, वो तरीक़ाकार सही नहीं है, या इसके अंदर जो लोग जो इम्पोर्टर है वो बदनीयत है, या डिस्ट्रीब्यूटर बदनीयत है, या उसके अंदर उसके बाद दुकानदार बदनीयत है। इसमें कमा कौन रहा है? फिर ये कारोबार बंद क्यों नहीं हो रहा? दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ही तरक्की है। देखें, ये तो ये है ना कि देखें गवर्नमेंट का रेट क्या है, आप बता रहे हैं क्या रेट दे रहे हैं? 302 रुपये। 302 रुपये। आप चले जाएं बर्शियन में, आज भी 330 रुपये उधर रेट है। तो बताएं हम लाके कैसे देंगे? गाड़ियों का खर्चा करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, कमा कौन रहा है इसमें? देखिए, इसमें तो बड़े लोग ही कमा रहे हैं। और प्लांटों गलती वाले किसकी कमा है? रहे हैं। हुकूमत की गलती है। जाहिर है हुकूमत अगर उसका कंट्रोल करे, फार्मूला सही नहीं है कीमत निकालने का। वो तो आते हैं, डीसी आता है, वो छोटे दुकानदारों पे छापे लगाता है, थाने वाले आते हैं, उन पे छापे लगाते हैं। भाई उनसे क्या निकलेगा? निकलेगा तो बड़े लोगों से निकलेगा ना। जहां आज बर्शियम का रेट है 330 रुपये, तो अगर वो हमें वो 300 रुपये में देंगे तो 10-20 हम कमाएंगे ना। सही है। अगर वो ऐसे ही है। 330 देंगे 350 हमें पड़ेगी, तो क्या करेंगे? ये सर सब मैं खर्चे पूछ कैसे रहा हूँ निकालें? बड़े साहब से, आप चले गए, फिर मैं यही पूछ रहा हूँ कि गलती कहाँ हो रही है इसके अंदर, और कमा कौन रहा है? गलती हुकूमत की है कि वो फार्मूला जो निकाला उन्होंने ओगरा ने, वो गलत है। ओगरा भी बत्तेखोर है। ये अगर ओगरा कंट्रोल करती तो हमारा ये रोना धोना होता। ओगरा तो सिर्फ प्राइस निकाल रही है, वो कंट्रोल करती है। नहीं, मेरे पास ओगरा- मैन पावर ओगरा- नहीं है। क्यों नहीं है? प्लांटों पे आके लाखों रुपए लेके जा रहे हैं, किस चीज में लेके जा रहे हैं? क्यों लेके जा रहे हैं? वो जो आप जी देखिए, हवा में बात नहीं करें, कोई मैं- सबूत पे बात करें। सबूत- टीवी पे बात चलनी है, देखो, नेशनल टीवी पे मैं बात आपको चलेगी, लोग इसकी- देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ओगरा बिल्कुल भत्ता ले रही है। करात किससे फिलिंग ले क्यों? रही है? करात फिलिंग वालों से। तो फिर क्यों क्या ओवर करें? रेट वो हमें दे रहे हैं? क्यों रेट गलत दे रहे हैं? मैंने आपको बताया कि 2700 की खरीदी हुई, वो 5400 में हमें बेची है। ओगरा कहाँ सोई हुई थी? आपने कंप्लेन दी कोई? हम किसको करें? हमें तो रास्ता ही नहीं पता। कि हमें रास्ता पता हो तो हम भी अरे आगे डीसी चले। को कर दें यार, अरे अपने असिस्टेंट कमिश्नर को कर दें यार। आके तो हमारे ऊपर जुर्माने करके जा रहे हैं। हाँ। 40-80 हजार रुपया हमसे लिया ये रमजान में। डीसी ने, इसी डीसी ने जुर्माना करके गई है। तो वो तो जुर्माना था ना भाई आप तो ऐसे करो, अपनी जेब में डाली हो तो जुर्माना डाला ना आपको। जुर्माना हम पे की है तो वहाँ प्लांटों पे क्यों नहीं कर रही जो हमें गलत दे रही है? हम ये कह रहे हैं कि चलो हम गलत बेच रहे हैं, हम पे जुर्माना हो रहा है, प्लांट पे क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? जहाँ से गैस आ रही है, बिल्कुल सही आपकी बात। डीसी को वहाँ भी जाना चाहिए ना, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? चलिए ये बात भी हम पूछ लेंगे। वो तो हो सकता है बहुत सारे प्लांट भी बंद हो गए हों। नहीं है, आप- कोई बंद नहीं है। हो सकता है बहुत से अरे डिस्ट्रीब्यूटर भाई, बंद हुए हो। 200 प्लांट खुल गए। पहले सुपर था, फान थी, काल्टेक्स था, शेल था, मतलब महदूद प्लांट थे, और हमें गैस सही तरीके से मिलती थी। आगे आवाम को वही 70 रुपए 80 रुपए। अच्छा, अभी कोई शॉर्टेज, पीछे से कोई शॉर्टेज तो कोई नहीं? शॉर्टिंग नहीं है। ये जंग के सिर्फ इन्होंने बुनियाद वो बनाई हुई है, जंग हो रही है। गैस आप चौकी में जाएं,
लाखों ट्राले खड़े हुए हैं। अच्छा। क्या है? यहाँ हम 1-2 मंगा रहे हैं, क्या है, गैस नहीं आ रही। आप जाएंगे, अब क्योंकि जरा एक दिन आप विजिट करने चले जाओ, चलो ये भी कर लेंगे उन यार। पे बकायदा उन्होंने वो लगाई हुई है, पर्दे लगाए हुए हैं, सोए हुए हैं। आप टेरों को देखेंगे, आपको पता ठीक हो गया भाई। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे प्लांट यानी इस वक्त हुकूमत को एक्टिव होना जरूरी है। प्लांट पे करें, ओगरा जाए प्लांट पे जाए, डीसी जाए प्लांट पे जाए, प्लांट पे जाए, फिर एसी अगर जाए हम प्लांट पे जाए, कमिश्नर कराची जाए प्लांट पे जाए। प्लांट पे जाए, वहाँ से कंट्रोल होगी, फिर आप दुकानदार की जरूरत नहीं है, वो गलत बेच सकते हैं। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है जनाब, ये वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, ज़रा चलते हैं इसके बाद उन लोगों के पास जो ये बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन के मामला जो देखते हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, ज़रा वो जानते हैं, उनके क्या मसाइल हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आपको वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात सारी ये है कि जहां आपने सुना कि जो कंज्यूमर है वो यही बोलता है कि सरकारी कीमत का तो कुछ पता ही नहीं है, जहाँ दुकानों पे जाएं तो कीमतें आपके सामने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाता है कि जी दुकानदार बेच रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं जनाब जो हमें जहाँ से सप्लाई है वो महंगी दे रहे हैं। आखिर ये मामला क्यों नहीं तय हो पाता? आज तक LPG सरकारी कीमतों में क्यों नहीं मिलती हमें बाज़ारों के अंदर? बात सारी यही है, तो उससे जानने के लिए हमसे बेहतर बात बता सकेंगे इस वक्त मौजूद हैं FECCI के कन्वीनियर हैं LPG के मोहम्मद अली हैदर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब ये बताइए, अब आपने भी बात सुन ली है, लोगों का शिकवा है 302 रुपये का रेट इस वक्त सरकारी है। मार्केट में आपको रेट पता है इस वक्त क्या है? जी 370 से लेके 400 के बीच में और चलें ऑन एवरेज। और सरकारी रेट के जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं कि जो आप जिनसे आपका ताल्लुक भी होगा, आप जानते भी होंगे, बात भी करते होंगे, उनके बीच में आप लोग ब्रिज का किरदार है आपका, क्यों नहीं दे पाते दुकानदार को उसके? देखिए आपका बड़ा पर्टेनिंग सवाल है। पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो खलीज फ़ारस की सूरत हाल रही पिछले कोई 40-50 दिनों से, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो पेट्रोकेमिकल ऑयल प्रोडक्ट्स थी। आपको पता है कि जहाज़ों की आमदोरफ़्त बंद थी। पाकिस्तान का 65% दारोमदार दरामदी LPG के ऊपर है और उस 65% में 95% ईरान से हमें LPG मिलती थी। कुछ हुआ इस तरह के ईद के दिनों में, ईद की जब छुट्टियां हुई तो उन्हीं दिनों में कतर से सुनते रहेंगे LPG हम कतर नहीं सर, वो LNG है, दैट इज़ लिक्विड नेचुरल गैस। और हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो कि 65% जो हमारी पाकिस्तान की जो टोटल तकरीबन 20 लाख टन की हमारी सालाना जो डिमांड है उसका 65% जो है वो ईरान से आता है, इम्पोर्ट होता है। तो जब खलीज फ़ारस का ये सिलसिला हुआ तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया हमारा था। उसमें हुआ ये कि ईद की छुट्टियां और ईरान में नौरोज़ की छुट्टियां वो एक साथ आ गई। 10-12 दिन 15 दिन ईरान बन रहा और फिर जंग की सूरत हाल ने ईरान को बिल्कुल उसकी सप्लाई चेन मफलूज कर दी। 1 अप्रैल को ओगरा ने अपने हस्बे रवायत प्राइस नोटिफिकेशन निकाला। उस वक्त ओगरा को भी एहसास नहीं था कि ये जो जंग की सिलसिला है इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। और फिर जो सरकार ने 15-16 मार्च को जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया, बिलखुसूस डीजल पेट्रोल ने, तो उसने उस मसले को और एग्रीवेट कर दिया। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि LPG की कीमतें जब ये जंग अपने पीक पे थी और जिस वक्त ये मार्च के मिड में ये तकरीबन 550 रुपये किलो पे हो गई थी। और हमने ये कहा था कि जैसे ही ये दरामदी सिलसिला शुरू होगा, जो कि अब शुरू हो गया है बॉर्डर से, तो ये कीमतें नीचे आएंगी। और आप देखिए तकरीबन आप पिछले 20 दिनों में ये 500 रुपये से 370 रुपये मार्केट आई है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई तस्फिया हो गया और ये जंग बंदी की तरफ हम चले गए तो इंशाअल्लाह सरकारी निर्ख पे ये LPG दस्तयाब होगी। आज आपको पता है दुकान पे 470 रुपये की गैस मिल रही है, 480 470 ये रेट है इस वक्त मार्केट रियलिटी बेस्ड। नहीं, मैं आपसे मादर से ये कहूँगा कि 300, आपसे शायद गलती हुई, 370 से 400 के बीच में है सर। 470 से 480 था, ये आज से 15-20 दिन पहले था, आज नहीं है। आज भी ब्लैक मार्केटिंग लोग कर रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग ज़रूर हो रही है सर, मैं उससे गानी करता हूँ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हर कारोबार में, हर ट्रेड में काली भेड़ें होती हैं, हमारे भी कारोबार में काली भेड़ें हैं। बट मैं आपको अर्ज़ करूं कि डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है इसमें हमारी ट्रेड के अंदर
कोई ऐसा ब्लैक ऑर्डर नहीं है कि वो मार्केट के डायनेमिक्स को या मार्केट सेंटिमेंट्स को डिक्टेट करे। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूँ कि एलपीजी पिछले 1 साल में अगर आप ज़्यादा लेंगे तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के अंदर एलपीजी अपनी सरकारी नर्क से कम कीमत में भी बिकती रही है, सिर्फ डिमांड सप्लाई की वजह से। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जो एक्स फैक्ट्री मिल जो आपके प्राइस हैं इस वक्त जो आप डिस्ट्रीब्यूशन वालों को देते हैं, वो क्या रेट है सरकारी से? इस वक्त जो हमारी सप्लाई चेन आप ज़रा समझें कि एक है प्रोड्यूसर लोकल जो कम इम्पोर्टर है, उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद फिर रिटेलर्स आते हैं। ये सप्लाई चेन मैकेनिज़्म है। इस वक्त जो ईरान से हमें गैस दरामदी एलपीजी आ रही है $880 CNF बॉर्डर पे पहुंच के है। उसके ऊपर जब आप ड्यूटी एंड टैक्सेस डालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डालते हैं, तो वो तकरीबन 3,35,000 से 3,40,000 रुपये टन इस वक्त कराची पहुंच के इसकी कॉस्ट आ रही है दरामदी एलपीजी की। पोर्ट पे जहाज़ नहीं आ रहे तो वो पोर्ट का बंद है। तो इस वक्त दरामदी एलपीजी की जो कीमत है वो 340 रुपये में तो आपको पड़ रहा है मार्केटिंग कंपनी को। फिर मार्केटिंग कंपनी ने अपना मुनाफा रख के डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देना है, तो इस वजह से ये कीमत जो है वो 370 रुपये। तो हुकूमत ये बात क्यों नहीं समझती? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हुकूमत ने का जो सिलसिला है ओगरा का प्राइस जो सॉरी आपकी बात करता कलाम हो रही, क्या यहाँ पे इंडिविजुअल्स या बड़ी कंपनीज, इंडिविजुअल्स में मेरा शख्सियत नहीं, कंपनीज की बात करें, आपको इजाज़त है कि आप वहाँ से अपनी एलएनजी मंगा सकते हैं? जी, ये तो लाइसेंस ट्रेड है। जी बिल्कुल। पेट्रोलियम वाले रोते रहते हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं हमें बिल्कुल इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है सर। तो आप लोग गैस सरकार से नहीं लेते? हम गैस सरकार से नहीं लेते, हमें तो गैस प्राइवेट प्रोड्यूसर से लेते हैं या अपनी इंपोर्ट करते हैं। सरकार तो कंट्रोल ही नहीं करती इसको। ठीक हो, मैं इसलिए ये पूछूं क्योंकि अगला सवाल इससे ही कनेक्ट है। फिर ये आपका और इसके बीच में जो ओगरा जो अपनी एक लेटर ये फर्रा निकाल देती है नोटिफिकेशन का हर पहली को, तो ये कोई आपकी इससे कंसेंसस नहीं होता, कोई इसमें आप लोगों की बातचीत नहीं होती, कोई चीज़ आप लोग बताते नहीं हैं। आज भी एक्स मिल जो मुझे प्राइस मिले हैं वो 331 रुपये पर केजी पे पड़ रहे हैं, जिसके एक्स मिल है, इसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, वो तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर ने देनी है। ये जो प्राइसिंग फार्मूला है ना सर, ये इस वक्त सरकार के अंदर एक थिंक टैंक है। 331 का मतलब क्या हो गया? सरकार ने 302 रुपये में बोला है कि आप दुकानदार बेचेगा। बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये प्राइसिंग फार्मूला प्रैक्टिकल नहीं है। इस प्राइसिंग फार्मूले में 3 अभाम हैं। सबसे बड़ा अभाम ये है कि इसको इन्होंने सीपी बेस इंटरनेशनल प्राइस बेंचमार्क बनाया हुआ है। सीपी के ऊपर पाकिस्तान में कोई एलपीजी इंपोर्ट ही नहीं होती क्योंकि ईरान सीपी को फॉलो ही नहीं करता, एक बात। दूसरी बात सर ये है कि इसमें जो मार्जिन्स आपने तय किए हुए हैं मार्केटिंग कंपनीज के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के, वो 2016 के बाद रिवाइज ही नहीं हुए। अब 2016 से लेके आज तक आप देखें कि बिजली की कीमतों में, डीजल की कीमतों में, ओवरहेड में, लेबर कॉस्ट में, हर चीज़ में जो है, और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में इसमें तकरीबन कोई 300% इजाफा हो चुका है। तो अली साहब, आप लोगों का इतने बड़ी एसोसिएशंस यहाँ काम कर रही हैं, आप लोग एफपीसीसी एक एपेक्स बॉडी हैं पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों की बात सुनी जाती है, लोग आपके पास आके बैठते हैं, तो क्यों नहीं लेटर लिख देते कि ओगरा का जो ये डिपार्टमेंट है इसको बंद कर दिया जाए? अभी मैं आपको हमारे ही टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाहें निकल रही हैं जो कि किसी काम का नहीं है ना। आप मार्केट के अंदर जब आपके बिजनेस करने वाले जो लोग हैं वो इसको सुनने को तैयार नहीं है, आपकी मीटिंग्स हो नहीं पा रही, पैसे रिवाइज नहीं हो रहे, ये तो एक आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहा है। जी, असल में इसको ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये रेगुलेटर्स बनाए गए थे 2001 में, चाहे वो ओगरा हो, नैपरा हो या जो भी रेगुलेटर्स थे, इन रेगुलेटर्स को बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी होना चाहिए था। ये कैबिनेट डिवीज़न के अंडर रन करते थे। बदकिस्मती से वो कैबिनेट डिवीज़न वाले जो सिलसिला था, इनको मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं, मिनिस्ट्री जो है, अब ओगरा जो है वो रेगुलेटर कहने को है बट वो मिनिस्ट्री के ताबे है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 2016 के बाद से लेके आज 2026 तक हमें एलपीजी पॉलिसी का ड्राफ्ट लेके घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं, मगर वो ड्राफ्ट अप्रूव नहीं हो रहा। ये प्राइसिंग फार्मूला जो है, जो कि रिवीजन के लिए गया हुआ है 2018 से, ये नहीं हो रहा। अब डिसीजन ना हो तो सर फर्क तो किसी को नहीं पड़ रहा ना। दुकानदार सड़क पे जो एक ठिया लगा के बेच रहा है वो भी मुनाफे में है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी मुनाफे में है, जो इंपोर्टर है वो भी मुनाफे में है। नुकसान तो जब होता है कि जब पैसे रिवाइज नहीं भी होते आपके प्राइसिंग की फार्मूला,
आप उसी प्राइस में बेच रहे होते। प्रॉफिट मार्जिन तो वही सब ने रखा हुआ है, वही रेट आप लोग दे रहे हैं मार्केट के अंदर, जो इस वक्त जो आपका जितने की पड़ रही है, जेब से तो कोई नहीं दे रहा पैसे। तो आप लोग भी उसके पीछे इतनी कोई एफर्ट नहीं लगा रहे कि भाई होता है तो हो, नहीं होता तो ना नहीं। हो। इसमें एक लकूना सर ये है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसा SSGC है, PSO है, या जो कंपनियां जो लिस्टेड हैं और जो काम जो सरकार की कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करती हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया। अब SSGC इंपोर्ट ही नहीं कर रहा पिछले 6 महीने से। क्यों नहीं कर रहा? वो कहता है जी मैं ओगरा की कीमत से ज़्यादा, मैं कैसे, मुझे बाहर से महंगी पड़ रही तो मैं ओगरा की कीमत कैसे बेचूं? तो सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब तक, अब ये इसी तरीके से है सर कि अगर आज आप पेट्रोल डीजल की कीमतों को अगर आप जो है वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के सेंटीमेंट से रिलेट करते हैं, तो हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल बहुत महंगा होता अगर सरकार अपने पास से उस पर लोड ना करती या सबसे ज़्यादा करती। इसी तरीके से सर LPG का है। ये LPG का जो सिलसिला है सर वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि दरामदी LPG का इन्हिसार 65% है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट से नथी हुए हुए हैं, और जब तक हम इंटरनेशनल मार्केट से नथी होंगे उस वक्त तक LPG की कीमतों में हम लोकल फार्मूले के तहत अमल दरामद नहीं कर सकेंगे सर। तो फिर बात तो मेरी वही रहेगी ना, मैं बात जो आपसे कह रहा हूँ, तो नुकसान में तो आप लोग नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ जी कि नुकसान में सिर्फ आवाम इसलिए है क्योंकि जो सरकार दिखा देती है कि भाई इस कीमत में होना चाहिए, उस कीमत में नहीं। इसको मिलता है। मैं आपसे नुकसान हमें इसमें नजर आता है। मैं आपको अर्ज करूँ इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जब आप हमें इन कॉम्प्लाइंसेस में जोड़ देते हैं, जहाँ आप भारी जुर्माने कंपनियों को डालते हैं, उनके कंपनी अभी बहुत सी कंपनियां सील हुई हुई हैं, उन पर भारी जुर्माने भी हुए हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर की प्रीमिसेस बंद हुए हुई हैं, रिटेलर्स पे भी AC और DCs ने क्रशिंग, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक प्लान चल रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था फायर फाइटिंग की कंप्लायंसेस की जी दुकानें बंद होती हैं। नहीं सर, अभी जो हुई है वो प्राइसिंग की वजह से हुई है कि आप ओगरा की कीमतों से ऊपर बेच रहे हैं। मैं आपको भाई ये तो सबसे बड़ा भाग हम पूरी कराची मैं आपको आपको अभी वो जुर्माने और शो कॉज जो इशू है मैं आपको शेयर करता हूँ, और मैं आपसे वो भी प्राइसिंग फार्मूला भी शेयर करता हूँ जिसके ऊपर हमने ओगरा को चिट्ठियाँ लिखी हैं, ताकि आपको पता चले कि हम मतवाता इस चीज़ को फॉलोअप कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा था, आपने कहा कि नुकसान किसका है। इंडस्ट्री का नुकसान है सर, क्योंकि जो कंपनियां कॉम्प्लाइंसेस को पूरा कर रही हैं, अगर मैं एक कानून के मुताबिक काम कर रहा हूं, मैं हमारा कानून काम नहीं कर रहा, मेरे लिए प्रॉब्लम है। और अब हुआ क्या है, इस किस्म की कारखानों की वजह से और इस किस्म के पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड अनरेगुलेटेड बहुत बड़ा एक तबका काम कर रहा है, जो ना लाइसेंस लेके काम, लाइसेंस में भी नहीं है, टैक्स में भी नहीं है, किसी में नहीं, और वो काम कर रहा है। सर मुझे यहाँ पर दुकानदार ये कहता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहता है कि जहाँ से मैं माल ले रहा हूँ ना वो मुझे सेल टैक्स की इनवॉइस देता है, ना मुझे वो असली इनवॉइस दी जाती है, मुझे बैंक अकाउंट अपना नहीं देता, किसी चावल वाले का, किसी ट्रेडर का अकाउंट देता, मुझसे मनी लॉन्ड्रिंग कराई जा रही है। आप बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। ये क्यों है? मैंने आपको बयान किया कि हमारी ट्रेड बदकिस्मती से मोर देन 50% अनरेगुलेटेड हो गई है। उसमें जिस बंदे के पास 5, 8, 10 करोड़ रुपए है, वो जाके बॉर्डर से अपना ब्राउज़र खरीद के ले आता है, ना उसके पास प्लांट का लाइसेंस है, ना उसके पास इंपोर्ट का लाइसेंस है, ना उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है, ना लॉजिस्टिक का लाइसेंस है, और वो हर प्लांट पे एक व्हाट्सएप मैसेज बने हुए कहता है जी मेरे पास माल है खरीदो, अगला भी खरीद लेता है, ना कोई टैक्स कटता है ना कुछ होता है। और ये हम ओगरा को, मिनिस्ट्री को ये बता चुके हैं कि सर अगर आपने इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं आपने डिफ़ाइन की, आपने हमारी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी की, तो ये लाइसेंसिंग रिजाइम से लोग निकल जाएंगे। मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों बाहर जा रही हैं? इसलिए जा रही हैं कि पाकिस्तान में वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो कॉम्प्लायंसेस पूरी कर रही हैं बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ, वो तो रगड़े में आ रही हैं। और जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, गियर इकोनॉमी की, अगर मैं एक कॉन्फ्लेक्स बेचने वाला आदमी हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल हूँ, तो मैं तो SCCP से लेके FBR से लेके जितने सरकारी और नीम सरकारी और सूबाई महकमे सबके SOPs पूरी कर रहा हूँ। और एक वो मल्टीनेशनल तो इसलिए बाकी उनको कैप लग गया, आप पैसे नहीं बेच सकते बाहर, तो इसलिए नहीं कॉम्प्लायंसेस भी है ना सर, कॉम्प्लायंसेस भी हैं, कॉम्प्लायंसेस भी होगा, हैं। कॉम्प्लायंसेस जी होनी जी भी जी चाहिए। जी वो जब इतने डॉलर्सों में अपनी यहाँ से हमारे यहाँ से डॉलर फरार कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। नहीं, मगर उसमें ये भी देखें ना सर कि जो लोग उनके अगर कॉम्पिटिटर है और वो अगर वो कॉम्प्लायंस पूरी करे तो मैं तो चाहता हूँ सब मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल होना भी चाहिए। चलिए जाए सब मल्टीनेशनल, हम सब मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अली साहब, वक्त हो गया है यहाँ पे ब्रेक का। ब्रेक ले लीजिए जी। बात थी कि आप लोगों के लिए ही हम बाहर निकलते हैं, और ये इन लोगों की आवाज़ें भी सुनाना इसलिए क्योंकि दुकानदार हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीधा उठा के जो है मिल वालों को बोलता है भाई पीछे से जिसने इंपोर्ट की है वो मुझे महंगा दे रहा है तो मैं सस्ता कैसे बेचूँ। अब इनकी भी आपने दुहाई सुन ली
कि हुकूमत इनके साथ बैठ के फार्मूला ही नहीं तय कर पा रही। जब वो ख़रीद ही महंगी रहें तो ज़ाहिर बात है मार्केट में फिर एलपीजी महंगी ही मिलनी है आपको। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ये है कि हम आपको मार्केट के रेट दिखा दिए, हमने आपसे जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनकी भी बात सुना दी। अब बात यह है कि ये तमाम चीज़ें मार्केट के अंदर प्राइसिंग के हवाले से हों, कंज्यूमर आइटम्स हों या कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की बात हो, तो उसके लिए भी बहुत सारी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा जब ये तमाम चीज़ें हैं, ज़रा कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन वाले जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अगर जब वो पता चलता है कि प्राइसिंग के हवाले से जब चीज़ों की कीमतें जो सरकारी निर्ख उसके ऊपर नहीं बेची जाती, तो फिर कंज्यूमर राइट्स की बातें फिर क्या किताबों तक ही महदूद हैं, या सिर्फ एक एसोसिएशन बना लेना या उनकी राइट्स के लिए एक अपनी एनजीओ बना लेना वही सिर्फ सबके लिए काफ़ी होता है। चेयरमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गिल भाई मुझे एक बात बताइए, ये तमाम एसोसिएशंस बना लेना, एनजीओज़ बना लेना या इस तरह की तमाम चीज़ें कर लेना, तो शहर के अंदर रमज़ान हो या ना भी हो, सरकारी निर्खनामा एक जारी, चाहे आप कमिश्नर लिस्ट की बात कर लें या हम बात कर रहे हैं इस वक्त एलपीजी की, उस निर्ख में मिलती ही नहीं है। कंज्यूमर का राइट्स के लिए आप लोगों की आवाज़ें बुलंद हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आज तक उसके ऊपर कामयाबी कोई हासिल ना कर सका। क्या वजूहत है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि इस वक्त उस हॉट इशू पे बात की जा रही है। एक तरफ हम दूध की कीमतों पे रोते हैं तो उस तरफ सब्ज़ी की रेट, यानी कि हम यहाँ का जो कंज्यूमर है वो बेसिकली कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू में हमेशा परेशान रहता है। और जहाँ तक आपने कहा एनजीओज़ का रोल है, तो एक एनजीओ का रोल बेसिकली यही होता है, एक ब्रिज का रोल प्ले करना। तो हम ब्रिज का रोल प्ले करते हैं किस तरीके से कि हमारी कोशिश होती है कि अवेयरनेस देना ताकि लोगों को पता चल सके। आपको ये मैं बताता चलूँ कि जब ये 450 और 70-80 पे गई, एलपीजी की बात करूँगा, तो हमने फौरी तौर पे इन मार्केटिंग कंपनी से भी रब्ता किया, फिर साथ साथ हमने कमिश्नर कराची से भी रब्ता किया, क्योंकि ओगरा से जब मैंने बात की तो ओगरा ने कहा कि देखिए हमारा काम होता है नोटिफाइड कर देना। तो मैंने कहा फिर कंट्रोल कौन करेगा? हाँ। तो उन्होंने कहा जी कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं वो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तार का, जिनको ये डोमेन है उनका, चूँकि हमारे पास इतनी ना तो मेन पावर्स है ना हम इतनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो खैर देन मैंने फिर डेफिनेटली सी बात है कमिश्नर कराची से बात की, तो इस मौके पे कई शॉप्स पर जुर्माने भी करवाए गए कि जहाँ पर जी बिल्कुल बात की और जी बिल्कुल जवाब भी दिया, और बल्कि उन्होंने काम भी किया। और तमाम डिप्टी कमिश्नर से उन्होंने कहा कि जहाँ महंगी, अच्छा मसला पता क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो कहीं नज़र नहीं आता कि रेट है क्या। अच्छा ना कोई स्लिप देते हैं कि कहीं हम उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने के लिए कोशिश करें। जैसे आप खुले दूध की बात कर लें तो दुकानदार कोई रेट नहीं देता, आपको पता ही नहीं है कि वो हमेशा गैर कानूनी रेट ले रहा होता है, लेकिन क्योंकि रिसिप्ट नहीं होती, तो आप किसी जगह भी किसी को चैलेंज करें तो रिसिप्ट इज़ द फर्स्ट। तो अब इसके लिए हम बड़े परेशान हुए, हमने सोचा कि यार हम इनको किस तरीके से काबू करें, ये तो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। अच्छा अब ये इसमें दो चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है जी हम रेट पे करेंगे। ये क्या करते थे कि गेज में कमी शुरू कर दी इन्होंने, जो आम, हाँ नहीं ये एलपीजी वालों ने, दूध वालों को तो है ही, वो तो शेयर में बेच रहे थे ना जी, वो तो लीटर में बेच ही नहीं रहे, वो तो उनके तो काफ़ी सारे पैमाने जब्त हुए, उनके साथ भी हो चुका है। लेकिन जब इस पे देखा तो पता चला कि वो क्या करते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि इसको प्राइस पे दें, तो वो क्या करते हैं अपने वेट में कमी करते हैं। तो हमने इसके ऊपर फिर वेट एंड मेजरमेंट, सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, हमने कहा हम उनको बताएं कि भाई ज़रा सा आप इस तरफ भी जाएं, इसको भी देखें। अच्छा उनका कहना ये है कि हम सिर्फ उसको देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि गैर कानूनी दुकानें बने हुई हम उनको नहीं देख सकते क्योंकि वो इस डोमेन में आती नहीं है। और अगर मैं यहाँ शहर कराची की बात करूँ तो आपको जितना भी एलपीजी का कारोबार है वो ज़्यादातर, मैं अपने आप को रजिस्टर ही ना करूँ, नहीं वो है ही नहीं, किनारे अपनी दुकान बनाऊँ तो वो गैर कानूनी नहीं आएगा, फिर इसका मतलब गैर कानूनी हो गया ना। गैर कानूनी इदारा अगर इतना बेख्तियार है कि वो मैं चाहूँ सड़क किनारे एक दुकान जैसे एलपीजी की आपने देखी होंगी केबलों में दुकानें बन गई हैं, तो फिर मजे करो। तो मैं इसी पे आ रहा था। तो जब हमने उनसे कहा कि नहीं आप एक काम तो करें, कम से कम कुछ को चेक करें, तब फिर उन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने चेक शुरू कर दिया। होता ये है कि जब वो चेक करके ना वो कहते हैं हम लाइसेंस नहीं दे सकते, क्योंकि मैं आपको शाह फैसल कॉलोनी में अगर आपको याद हो एक गैर कानूनी डिस्पेंसर लगा कर पम्प बना दिया गया था,
और उसमें आग लगी और वो इमारत और उसमें शायद एक शख्स जो है जहाँ भाग भी हुए थे। तो वो क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट अदारे से सिर्फ किस चीज़ का, देखें मैं आपको बताऊं कि लोग मिसयूज़ कैसे करते हैं। उन्होंने जो साइन बोर्ड लगा हुआ था वो एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उससे जाके उसका परमिशन ले लिया। अब उस परमिशन को उन्होंने यहाँ यूटिलाइज किया कि नहीं जी परमिशन तो है, जबकि वो साइन बोर्ड का परमिशन था। तो आप जो 2 नंबर काम करने वाला तो मौके की तलाश में होता है। तो उन्होंने कहा कि वेटर मेजरमेंट जाएगा तो जब तराजू चेक करेगा तो उनको लाइसेंस देगा, तराजू का लाइसेंस। अब वो तराजू के लाइसेंस को कहीं गलत यूज ना करें, वो सब तो उनके डिपार्टमेंट के काम है ना। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि इसमें आप लोग हमारे कंज्यूमर इस्तेमाल करने वालों के आप क्या काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि अगर आप अगर सुनेंगे नहीं तो आपको पता। वेट एंड मेजरमेंट के साथ काम किया, मैंने ACDCs के साथ काम किया, मैंने कमिश्नर कराची के साथ काम किया, मैंने हर डिपार्टमेंट के साथ रमज़ान के अंदर काम कर लिया। हमारे नाजरीन भी जानते हैं, जो हमारे प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि हमने क्या क्या काम किए हैं प्राइस कंट्रोल के लिए। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि आप कितना अर्सा हो गया आपको ये 2012 से अब तक आप लोग क्या अचीवमेंट रही आपकी मेरे राइट्स के हवाले से? मेरे पे अगर ओवर चार्जिंग हो रही है, मुझे इनवॉइस नहीं मिल रही है, मेरे से मुराद है मैं कराची वालों की बात कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो चीज़ दिलवाने में उस प्राइस के ऊपर आप लोगों का क्या किरदार है? अच्छा, एक तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि इनका सवाल ऐसे है जैसे मैं कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हूँ और इस अथॉरिटी से पूछ रहे हैं बताओ तुमने क्या किया है। आई एम NGO, एक NGO है। NGO ब्रिज का रोल प्ले करती है, यानी कि सरकार के साथ अगर कंज्यूमर नहीं अप्रोच कर पाता तो हम उसकी जगह अप्रोच करते हैं, क्योंकि आम कंज्यूमर को इतनी अवेयरनेस दी। यहाँ आपके चैनल के थ्रू बता दूं कि यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स बनाने में भी हमारा किरदार है, और इतना ज़्यादा किरदार है कि आज कंज्यूमर वहाँ जाकर अपना रिलीफ हासिल कर रहा है। और ये जहन में रखिएगा कि हमारी कोशिश ये होती है कि आम कंज्यूमर को अवेयर कर सके, ताकि वो जब तक अवेयर ही नहीं होगा उस बेचारे को अपना राइट का ही नहीं पता। बस बात यहीं रुकिए। मैं बात आपकी समझ गया, मुझे ये बात समझनी थी, इसीलिए कि नाजरीन को ये बात समझानी थी। यहीं रुकने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि एक आम आदमी जो 20 रुपए के लिए परेशान है वो कहाँ कोर्ट में जाएगा और वो अपने हकूक़ के लिए कुछ करेगा? वहाँ आपका किरदार बनता है NGO का कि वो जाए, उसको बताए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम कोर्ट में चलो और मैं तुम्हारी जो चीज़ें हैं वहाँ मैं तुम्हें जो है फैसिलेट करूँगा। वो आप यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, असल में ये किरदार अदा कर सकते हैं? नहीं, हम कर भी रहे हैं ना, कर नहीं सकते, कर रहे हैं। इस वक्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है, और जब कोई कंज्यूमर अदालत नहीं जाता तो हम उसको सबसे पहले CPA भेजते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई छोटे मोटे मामला आते हैं तो वहीं पर रिजॉल्व कर दिए जाएं। रिसेंटली बहुत बड़े ब्रांड हैं, फोम का कह लेते हैं, मैं नाम नहीं लेता, तो उनका जी नहीं, मैं वैसे भी नहीं लेता। तो उसके खिलाफ भी जब फैसला आया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको फिर दूसरा नोटिस हुआ, तीसरे नोटिस में ना सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट किया, इसी तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है फ्रिज बनाने वाली, बहुत बड़ा नाम है उसका, तो वो फ्रिज सेल किया, फ्रिज में फॉल्ट ही निकल आया। उसके खिलाफ जब हम गए तो हमने मेरे ख्याल 3rd उसकी पेशी थी, उसमें ना उन्होंने पुराना फ्रिज नहीं उठाया, वो भी उनके घर पे रखा, नया फ्रिज दिया, बोला मुतमईन हो जाए 2 दिन के बाद हम इसको उठा लेंगे, कोई चार्जेस नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, उसी में कमाल। मसला क्या है कि यहाँ पर ये टेस्ट केस हमारे सामने आ गए, ये बात अब मैं थोड़ा सा पता चल समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं बड़ी चीज़ें आपसे नहीं पूछना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वक्त वैसे ही ख़त्म हो रहा है। अगर किसी के साथ इस तरीके के मामलात हों, कोई बड़े ब्रांड्स की चीज़ ले ली और वो उसके साथ उसकी सुनने और कहने को तैयार ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए उसको? जी बिल्कुल, एक तो ये मैं बता दूं कि अदालत में जाना बहुत आसान है, कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जी अथॉरिटी में फ्री है, वो भी फ्री है। क्या कहलाती है वो? कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, नीपा चौरंगी पर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं चूँकि आपका प्रोग्राम सुना भी बहुत ज़्यादा, देखा भी जाता है, लोग फॉलो भी बड़ा करते हैं, तो मैं चाहूँगा लोगों को ये बता दूँ कि जहाँ ये छोटे छोटे रेट्स के इश्यूज़ होते हैं ना, ये तो आप अपने मोबाइल से हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एक ऐप बन गई है, आप उसमें 1299 सर 1299 पे आप कर दें तो ये वहाँ पर भी, और ये LPG पे भी 1299 पे कंप्लेन कर सकते हैं अगर प्राइस ज़्यादा ली जा रही है। अभी जैसे मैंने 1299 जी, जैसे हम आपको बताते हैं वाटर बोर्ड का, हम आपको बताते हैं आपके यहाँ से कचरा नहीं उड़ता तो आपने कहाँ कंप्लेन करनी है। अब अगर आपको प्राइसिंग का मसला है, 1299 कमिश्नर कराची की सेल है जहाँ पे आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये छोटे मोटे मसले, बड़े मसले हों
तो फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छा, अथॉरिटी इसके अलावा मौजूद है और नीपा पे उनका ऑफिस है। नीपा पे है, लेकिन इसके अलावा चूंकि अगर किसी और बहुत सारे हैं जैसे फूड अथॉरिटी से रिलेटेड हैं तो फूड अथॉरिटी का दफ्तर भी है और वेबसाइट बनी भी है, उनका भी कंप्लेंट सिस्टम वही है कि उनकी एक ऐप बन गई है। हम ये देखिए हमारा जो काम कंज्यूमर के पास उसकी रसीद होना ये बहुत ज़रूरी है। जी, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। हवाई बातों पे ज़बानी कलामी काम नहीं हो। वो तो आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, एलिगेशन हो सकता है, किसी पे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरे साथ ये किया गया। हाँ, नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि जो एलपीजी का आपने इशू उठाया है ना इस वक्त, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और जो इस वक्त शहर कराची का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गैस आपको पता है घरों में नहीं आ रही, क्योंकि टाइमिंग उन्होंने कर दी। अच्छा, उस टाइमिंग की आड़ में मैं बकायदा वीडियो बनाकर मैं सुई सदरन गैस को भी भेज चुका हूँ। हवा आ रही होती, हवा आती है और वीडियो है मेरे पास, एविडेंस है जिसमें सू की आवाजें आ रही हैं और तीली जला रहे हैं, लेकिन वो नहीं। हवा आ रही, हम तो ऐसे इलाकों में आए जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, पानी आ रहा नहीं, पानी तो खैर हमारे लाइनों में पानी मिल जाए तो वो भी भर ले, वो भी तो वो पानी भी नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि अब ऐसे में एलपीजी का इतना ज्यादा महंगा हो जाना वो एक क्वेश्चन मार्क है। आप रुजू करना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, हमने तो कर दिया, हमने तो देखिए ओगरा से किया, ओगरा ने कहा कमिश्नर नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन लगाता है, वो कह रहा है 2017 से प्राइस, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कह रहा है 2017 से प्राइसिंग का फार्मूला ही नहीं रिवाइज हो रहा, तो ये फिर किस। अच्छा, इसमें एक और भी मैं आपके नॉलेज में भी मैं बिल्कुल की होगी और सही कहा होगा उन्होंने, जाहिर सी बात है वो तो इन चीज़ों को ज़्यादा हमसे ज़्यादा जानते हैं और वो फेस करते हैं, बिजनेस है ना उनका। लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहूँगा, ओगरा पूरे पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है ना, यह क्वेश्चन मार्क मेरा ओगरा के लिए उठता है कि ये बताइए कि ज़िले इंतज़ामिया पेट्रोल की कीमत कैसे निकालती है बलूचिस्तान में, तो ये क्या पाकिस्तान से हटकर है वो इलाका? आप यहाँ कराची में मेरे बराबर में जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान हब चौकी, ठीक है, वहाँ पर पेट्रोल सस्ता है, एक सड़क और एक नदी क्रॉस करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेट इंप्लीमेंट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हदूद है, तो वहाँ पर आप 260 का रेट दे रहे हैं, के पैसे बचते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये कोयटा में बलूचिस्तान में आप इतना रेट कम है आपका, कराची के रेट में और पेशावर तो सर इस तरह में भी तो फर्क है ना, तो सर 1 से 2 रुपए 3 रुपए का फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, 100 रुपए का फर्क नहीं होना चाहिए, मामला दूसरा हो जाएगा। तो अब जो भी मामला है, मेरा मकसद है कि उसी तरह थोड़ा सा कराची की आवाम पे भी रहम किया जाए, क्योंकि देखें इस वक्त हमारी भी ज़रूरत है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बहुत अहमियत है, और पिछले दिनों कह रहे थे बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है रुकी हुई है, शायद अब ट्रक आएंगे, तो मेरे ख्याल हम उम्मीद में थे कि शायद वो ट्रक आ गए होंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली सी बात है कि ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हुए थे, अब खुले नहीं खुले, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपका भी शुक्रिया सर। अभी वक्त ख़त्म हो गया। देखिए, तनकीद करना हमारा मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये था कि जब लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई प्राइस प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली NGOs और एसोसिएशंस बना लेते हैं लोग, उसके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल वो आप लोगों को आगाही फराहम करते हैं। अब आपने जो करना है वो काम आज आपको पता चल गया इस बात का कि आपके पास रसीद होना ज़रूरी है, कोई चीज़ एविडेंस तो हो आपके पास जब आप किसी के पास कोई अपना क्लेम लेने जाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ क्लेम करनी है तो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अथॉरिटी का इदारा मौजूद है, वहाँ जाइए, वहाँ उनसे बात करिए, वो कोई आपकी वहाँ पे वकील या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कंप्लेन करें, वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का मकसद ये था कि अब जहाँ हम LPG की कीमतों के पीछे लगे हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिए जो मसाइल हैं वो बेतहाशा हैं, चाहे LPG की बात करें, दूध की कीमतों की बात करें, बिजली की कीमतों की बात करें, यहाँ नाम लेते चला जाऊँगा, वक्त ख़त्म हो जाएगा, मसाइल बहुत सारे हैं। उम्मीद है कि सरकार ओगरा ख़ास करके जो अथॉरिटी है वो बैठे उन लोगों के साथ जो इस पे काम करते हैं, उनका फार्मूला रिवाइज़ करें, कम अज़ कम रेट ऐसे निकालें जो मार्केट रेट से मैच कर जाएं। वही हम कमिश्नर कराची से कहते हैं, वही हम ओगरा से कह रहे हैं, वही हम तमाम उन इदारों से कह रहे हैं, जब आप कोई रेट दे रहे हैं कम अज़ कम वो रियलिटी बेस हो और मार्केट बेस हो, ताकि ये इमाम और लोगों के अंदर इश्तियाल ख़त्म हो। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।